नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं फॉर न्यूज़ भारत। इस वक्त हम मौजूद हैं हजारीबाग के जेवियर स्कूल में और अगर आप इस तरफ ग्राउंड की तरफ नज़र फेरिएगा तो आपको हर तरफ एग्जीबिशन नज़र आएगा। हमारा प्रोजेक्ट 2050 साल का हम लोग एज्यूम किए कि 2050 साल में ऐसा स्मार्ट सिटी दिखेगा। इसमें हम लोग पहला ये आर्क रिएक्टर यूज़ किए हैं। आयरन मैन को आप सभी तो जानते ही होंगे। आयरन मैन ये बेसिकली हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर करता है, जो उसको हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है और ये हाइड्रोजन हम लोग वेरियस इक्विपमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है हम लोग लेज़र सिस्टम। इसमें बेसिकली होता क्या है कि मान के चलिए आपके घर में चोर आ गया, तो इसमें हम अगर ऐसे देखिए, अगर चोर आ गया तो ये बजर बजने लगेगा, आपको अलर्ट कर देगा कि आपके घर में चोर आ गया है। थर्ड थिंग इज़ टेस्ला कॉइल। आप सब तो निकोला टेस्ला को तो आप सब जानते ही होंगे। ये जैसे अभी ये नियॉन बल्ब है, तो ये अभी जल नहीं रहा है, ये ग्लो नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको टेस्ला कॉइल के नियर ले जाएंगे तो ये ग्लो कर रहा है। देखिए, ये सर निकोला टेस्ला की बहुत अच्छी आविष्कार उन्होंने किया था। और ये है आपका सोलर ट्रैकर। जिस तरफ ये लाइट जाएगा ये उस तरफ घूमेगा एंड इट विल कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एंड we have also made one robot. It will answer multiple questions. What is your name? My name is Tesla. Who created you? Vinayak Sinha is my creator. मतलब मेरा नाम लिया है क्योंकि मैंने इसे बनाया था। और फिर हम लोगों ने थर्ड आई फॉर ब्लाइंड भी बनाया है। जैसे सपोज करिए कि मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे अभी कुछ दिख नहीं रहा है, अभी ये कुछ सेंस नहीं कर रहा है, इसलिए बजर भी नहीं बज रहा है। लेकिन जैसे रास्ते में अगर इसका कोई ऑब्स्टेकल आ गया, जैसे आप आ गए, तो ये आपको सेंस कर लेगा और हमको अलर्ट कर देगा कि मेरे रास्ते में ऑब्स्टेकल है, तो मैं अपना पाथ चेंज कर लूँगा। और हम लोगों ने हम लोग अपना प्रोजेक्ट को डिस्प्ले करने के लिए हम लोगों ने वेबसाइट भी बनाया है। यू कैन सी द वेबसाइट। क्या नाम है वेबसाइट का? वेबसाइट का है class 10B science project.wordpress.com। इसमें हम लोग ने टीचर्स का भी फ़ोटो डाला है, हम लोग की कोऑर्डिनेटर सुष्मिता मैम, जो भी, उसके बाद बाकी सारे टीचर्स हैं और हम लोग ग्रुप मेंबर्स के भी हम लोगों ने फ़ोटो डाला है। तुम्हारा नाम क्या हुआ और विनायक। कौन सी क्लास से हो? विनायक सिन्हा, मैं 10B से हूँ। थैंक यू। मेरा नाम महर शकील है और मैं क्लास 11B की स्टूडेंट हूँ। तो बेसिकली हम लोग का जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है कॉर्ड ब्लड बैंकिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब ये बच्चा होता है ना, तो इस बच्चे में एक अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होता है, जो अटैच करते हैं मम्मी को उस बच्चे से। ठीक है, तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट होता है, इस ब्लड को कहते हैं कॉर्ड ब्लड कहते हैं। और इस कॉर्ड ब्लड के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्टेम सेल्स। इस स्टेम्स की मदद से इसको हम लोग पहले प्रिजर्व कर लेते हैं। बच्चा ऑफ कोर्स अभी छोटा है तो हम लोग इसको पहले प्रिजर्व कर सकते हैं। इट डिपेंड्स करता है, जितना ज़्यादा साल के लिए आप इसको प्रिजर्व करिएगा उतना ज़्यादा उसके लिए मनी रिक्वायरमेंट होता है। मान लीजिए बच्चे के बहुत अब तक इंडिया में कैसे किया जा सकता है? इसको प्रिजर्व करते हैं हम लोग बैंक्स में। दो टाइप का बैंक होता है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। मोस्टली ऐसा प्रीफर किया जाता है कि हम लोग इसको पब्लिक में डालें। ठीक है, बिकॉज ब्लड आपस में मैच बहुत लोगों का बहुत जल्दी मैच हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये सेल्स को हम लोग प्रिजर्व कर लेते हैं -190 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन में। ये उस टाइम पे ये इनएक्टिव होते हैं फॉर्म में। अब मान लीजिए बच्चे के कोई फैमिली मेम्बर को या बच्चा कोई कहीं स्किन बर्न हो गया, तो पहले क्या होता था, डॉक्टर्स बॉडी पार्ट्स के स्किन को निकाल के वहाँ चिपका देते हैं। बट इसमें क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ 3D बायो प्रिंटर हम लोग ये सेल्स को यूज़ करके और हम लोग इसे टिश्यू बना सकते हैं। अब इसमें हम लोग एक्सटर्नली सप्लाई करेंगे ऑक्सीजन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से ये टिश्यू बॉडी में अटैच ना होकर भी ये लिविंग रहेगा। और हम लोग इसको प्लास्टिक सर्जरीज़ में यूज़ कर सकते हैं। और जो ये स्टेम सेल्स है, ये प्लास्टिक सर्जरीज़ में भी नहीं, ये और भी बहुत सारे सेक्टर्स में यूज़ हो सकते हैं। जैसे ब्लड कैंसर हो गया, ब्लड डिसऑर्डर्स जो होते हैं, थैलेसीमिया हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, ऑर्गन फेलियर्स हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए लिवर का ऑर्गन फेलियर हो गया, तो हम लोग इससे लिवर भी बना सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल ऑर्गन होता है। तो और जैसे क्या हुआ, मान लीजिए बच्चे को नहीं हुआ कुछ बीमारी, बच्चे से ऑफकोर्स ये निकाला गया स्टेम सेल्स को। मान लीजिए बच्चे को बीमारी नहीं हुआ, अगर उनके कोई फैमिली मेम्बर को हो गया, तो हम लोग ये स्टेम सेल्स उनके फैमिली मेम्बर को भी दे सकते हैं। यही हम लोग का प्रोजेक्ट। और इसमें क्या होता है कि हम लोग इसमें होलोग्राफिक इफेक्ट दिखाएं इस बेसिकली प्रिंटर में। और इस प्रिंटर में हम लोग टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को, सब को बना सकते हैं। हमने बताया कि स्टेम सेल से हम लोग एक लिवर फेलियर पे लिवर भी बनाया जा सकता है। तो एक बच्चे के स्टेम सेल से वो एक पूरा लिवर बन सकता है।
जनरली क्या होता है कि वो जो हम लोग ब्लड स्टोर करते हैं वो 40 ml ब्लड लिया जाता है वहाँ से, तो उससे हम लोग वो रीजनरेट करता है वो ब्लड सेल्स और फिर वो हम लोग लिवर बना सकते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, इसलिए ना बोला गया कि हम लोग पब्लिक सेक्टर को मोस्ट प्रीफर करते हैं देन द प्राइवेट वन, बिकॉज पब्लिक में क्या होता है ना कि आपके ब्लड सेल्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और प्राइवेट में क्या है ना कि उस ब्लड को सिर्फ आप और आपके फैमिली मेम्बर्स यूज़ कर सकते हैं। बट पब्लिक में क्या है ना कि अगर आप में मान लीजिए मैच नहीं किया और किसी और को ज़रूरत पड़ गई और आपका ब्लड उससे मैच कर गया, तो इसलिए हो सकता है। और एक बच्चे से इतना ज़्यादा नहीं निकलता है, लाइक 40 ml ही निकलता है, वो बहुत कम क्वान्टिटी का होता है, इसलिए हम लोग प्रीफर करते हैं कि पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा जाए देन द प्राइवेट वन, और बनाया मैच बनाए। जो हम लोग मैचिंग करते हैं उसको HLA टाइपिंग बोलते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एलोजेनिक। मैं जय शिवम हूँ क्लास 12 से, और ये हमारा प्रोजेक्ट है ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशिंग रोबोट। सो इसमें ये जहाँ पे भी आग लगता है उसको ऑटोमेटिकली एक्सटिंग्विश कर देता है। ये सारे फ्लेम सेंसर्स हैं जो आग को डिटेक्ट करते हैं और ये उसे कमांड करता है उसके पास जाने। जब ये उसके पास चला जाता है तो यहाँ से वाटर शूट आउट होता है जो कि आग को बुझा देता है। अभी इसका डेमोन्स्ट्रेशन शो करते हैं। तो यहाँ पे आग जला और ये वाटर शूट आउट करके इसको एक्सटिंग्विश कर देता है। तो ये जहाँ पे भी आग लगता है उसको अपने आप एक्सटिंग्विश कर देता है, तो इससे किसी इंसान का ज़रूरत नहीं पड़ता और कोई भी बड़ा डैमेज होने से पहले उसे रोक देता है। सो मेरा मॉडल एक होलोग्राम डिस्प्ले है, जैसा आप साइंस फिक्शन वाले मूवीज़ में देखते हैं। इसका असली नाम है परसिस्टेंस ऑफ विजन डिस्प्ले। इसके अंदर कुछ भी इमेजेस, टेक्स्ट, सिंबल कुछ भी लिखा सकते हैं, कुछ भी इस पर हवा में ये इमेजेस बना सकता है। अभी मैं इसको ऐसा प्रोग्राम किया हूँ कि हम लोग के स्कूल का नाम को डिस्प्ले करेगा। सो डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ मैं। अब देखिए सेंट जेवियर्स लिखा रहा होगा यहाँ पर हवा में, st.xaviers। सो ये है हम लोग का मॉडल। इस पे कुछ भी डिस्प्ले किया जा सकता है, इमेजेस, टेक्स्ट। इसका लिमिटेशंस नन। आदि विभूति। कौन सी क्लास? 12A। लेकिन यहाँ पे जो आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा इसमें लिखा हुआ है प्रवास। फिलहाल हमारे साथ वाइस प्रिंसिपल जुड़े हुए हैं देवव्रत सर, उनसे बात करके जानेंगे। एग्जीबिशन है लेकिन नाम बहुत खूबसूरत सा दिया हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्जीबिशन के बारे में? ये एग्जीबिशन एक्चुअली बच्चों का क्रिएटिविटी को दर्शाने के लिए किया गया है। ये बाइनियल है, मैंने 2 साल में एक बार ये एग्जीबिशन होता है। साइंस एग्जीबिशन तो सारे स्कूल्स में होते हैं, लेकिन हमने ये मल्टी डायमेंशनल एग्जीबिशन ऑफ आवर क्रिएटिव वर्क ऑफ आवर स्टूडेंट्स, मतलब सिर्फ साइंस का ही नहीं है लेकिन सारे विषय जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, जैसे इंग्लिश हो गई, मैथ्स, कंप्यूटर्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, तो सारे बच्चों का अपना अपना क्रिएटिविटी होता है। तो आप यदि देखेंगे तो सारा क्रिएटिविटी आपको नज़र आएगा। इससे सारे विषयों में रुचि जगाने का एक मौका मिलता है, और ये बेसिकली ऐसा समझा जाए कि बच्चों के अंदर जो छुपी हुई हुनर है वो बाहर निकलता है। आपको शायद पता होगा कि इसी विद्यालय में एक बच्चा था गौरव जायसवाल, जो अभी इसरो में है और वो चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग में सफल भूमिका निभाया। उससे बात करने पर उन्होंने बोला कि ये जो साइंटिफिक एटीट्यूड था वो स्कूल में ही डेवलप हुआ, इस तरह का एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर आज भी देखेंगे बच्चे लोग बहुत सारा ऐप्स बनाए हैं कंप्यूटर्स में, रोबोटिक्स का भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी मॉडल्स सब बनाया है। लगभग यहाँ कितने प्रोजेक्ट्स होंगे? टोटल प्रोजेक्ट्स 138। N4 News Bharat.